क्वेश्चन यूपीएससी 2025 में आया हुआ है। ठीक है, इस पे बेसिक्स पे है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है कि जिसको पता है कि शेयर्स वर्सेस बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा। क्यों? शेयर होल्डर कौन होते हैं? शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर्स होते हैं कि शेयर्स उन्होंने ले लिया, मतलब ऑनरशिप राइट उनके पास है। बॉन्ड होल्डर सेम द टाइम क्या होता है कि वो बॉन्ड होल्डर कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हैं और इन रिटर्न क्या होता है, कंपनी उनको इंटरेस्ट पे करती है। और अगर बॉन्ड होल्डर जो है मतलब ये रिस्की होते हैं, शेयर होल्डर रिस्की नहीं होते। बॉन्ड होल्डर अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो बॉन्ड होल्डर को पहले फ्री किया जाता है एज कम्पेयर टू शेयर होल्डर। तो अपन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली लोअर रिस्क दैन द स्टॉक होल्डर। क्यों? क्योंकि बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट मिल रहा है। अब कोई भी चीज़ बैंकरप्सी आई तो कंपनी पहले बॉन्ड होल्डर को फ्री करेगी। दैट मीन्स कुछ कम रिस्क पे हैं। ठीक है, बाकी कंपनी के अकॉर्डिंग बॉन्ड होल्डर ज़्यादा रिस्की है, बट बॉन्ड होल्डर खुद के लिए वो कम रिस्की हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो पहले प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये ठीक स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है? बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स ऑनर। देखिए जैसे मैंने बताया कि बॉन्ड होल्डर कौन है? लेंडर्स होते हैं, लेंड करते हैं, इनको इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है। स्टॉक होल्डर क्या ऑनर्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड क्या बोलता है? फॉर रिपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर बाय कंपनी। हाँ, जब बैंकरप्सी होती है जैसे मैंने बताया तो उस टाइम पे बॉन्ड होल्डर को प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू स्टेक होल्डर्स को, स्टॉक होल्डर्स को। ठीक है, तो ये भी ठीक है स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट वाले में कैसे सॉल्व करना पड़ता है? ये पहला स्टेटमेंट हो गया। अब बिकॉज लगा के कनेक्ट करेंगे, अगर दोनों कनेक्ट हो जाते हैं मतलब सही है तो क्या बोलता है? एस रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन द स्टॉक होल्डर्स बिकॉज बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर ऑनर। बिल्कुल ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। और फर्स्ट को थर्ड कैसे एक्सप्लेन कर? फर्स्ट हो गया, उसके बाद बिकॉज फॉर रिपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर बाय कंपनी, इसलिए वो लोअर रिस्क में। दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि बोथ द स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1। तो आंसर 1 इज राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ये देखना है कैसे आपका बेस क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाते हैं इजिली आपसे। हैप्पी लर्निंग।